हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेसिक क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब रिटायरमेंट में क्या होगा, एक पार्टनर ऑब्वियसली फर्म को छोड़ के जाएगा। ए, बी और सी, हमेशा रिटायरमेंट में 3 पार्टनर का क्वेश्चन होगा, क्योंकि अगर 2 पार्टनर हैं और उसमें से एक चला गया तो पार्टनरशिप ही खत्म हो जाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगी वो। तो इसीलिए इसका जो क्वेश्चन आता है हमेशा 3 पार्टनर का आएगा। सपोज द रेशियो इज 2:1 एंड बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। अब बी के जाने से ए और सी को फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा। यानी कि इस चैप्टर में हमारे को गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। यस। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू, तो गेनिंग का क्या हो जाएगा? न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, हमने सैक्रिफाइस के लिए शॉर्ट फॉर्म बनाई थी ना, सन सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। अब गेनिंग ऑपोजिट हो जाएगा, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। ऑपोजिट मींस न्यू माइनस ओल्ड। अब ध्यान से समझें, आपको क्वेश्चन में बता दिया, इतना ही बताया, ए बी सी 3 पार्टनर है, बी रिटायर हो गया और चला गया, और हमें कहा कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाल के बताया। अब सिर्फ ये बताया कि बी चला गया तो बी का शेयर जो था वो बीच में से खत्म हो जाएगा। ए और सी का न्यू रेशियो कितना बचेगा? कम्स टू बी 2:1। ये ओल्ड है, ये क्या हो गई? न्यू। और यहां से हम क्या निकाल लेंगे? गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला इज न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो पूरा लिखेंगे आप, ए बी सी। ओल्ड रेशियो वाज 2/5 सॉरी न्यू माइनस ओल्ड है ना, 2/3। इसका तो ये तो चला गया, 1/3 माइनस 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 2/5 1/5। डिनोमिनेटर लेंगे 15, 10 माइनस 6 4/15 माइनस 2/5 15 5 माइनस 3 2/15। अब देखो बेटा, जिस चीज का फॉर्मूला है अगर पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो वही करेगा, यानी कि गेन। ये नेगेटिव में है तो सैक्रिफाइस गेन। तो अगर आप इसको सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम में ले आएंगे, वरना यहाँ पे ठीक है। हमें गेनिंग रेशियो निकालनी है, तो गेनिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी is 4:2, that is 2:1। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? एक बार इसकी बेटा फोटो क्लिक कर लेगा। देखो बेटा, मैंने आपको कहा कि अगर बी रिटायर हो रहा है और नहीं बताया कुछ भी तो हम ले लेते हैं न्यू रेशियो ही आ गया। और अगर इसी क्वेश्चन में एक्सटेंड करके आपको बताया हुआ है ए बी सी है, बी रिटायर, और आगे लिखा है हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय ए एंड सी इक्वली, या फिर इन 2:1 या 5:2, कुछ भी रेशियो बता सकते हैं। बी का शेयर कितना था? 2/5। ए और सी ने ले लिया कितना? इक्वली दोनों ने ले लिया। तो हम देखो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं बीज शेयर टेकन ओवर बाय ए, कितना? 2/5 था उसका शेयर, इक्वली यानी 1/2। बी शेयर टेकन ओवर बाय सी 2/5 into 1/2, it comes to be 2/10, या फिर 1/5 भी हो सकता है कट करके। आगे चलते हैं।
20 शेयर टेकन एज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर कितना होगा बेटा, ध्यान से देखेंगे आप। पहले था 2/5, उसे मिला कितना 2/10। एलसीएम अगर हम इसको एक काम करते हैं, इसको कट कर ही लेते हैं क्योंकि 5 डिनोमिनेटर आ जाएगा, सिंपल हो जाएगा। 1/5 यहाँ पे हम सीधा पुट करते हैं 1/5 मिला मींस 3/5। सिमिलरली सी इज न्यू शेयर। सी का पहले शेयर कितना था 1/5 प्लस 1/5 रिसीव हो गया 2/5। Therefore, new profit sharing ratio is 3:2। ओल्ड गिवन थी हमें 2:1, न्यू आ गई 3:2। यहां से गेनिंग रेशियो निकाल पाएंगे आप? यस भैया, बहुत इजीली निकलेगी, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहाँ पे। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो इस चैप्टर के बिगिनिंग में हमें पहले सॉल्व करने। इसके बाद और भी कुछ टॉपिक्स हैं हमारे जो इस चैप्टर में बिल्कुल सेम चलेंगे एज दैट ऑफ द प्रीवियस चैप्टर, तो हम उनको करेंगे कंटिन्यू, बट अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल चलो बेटा एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गुडविल ऑफ अ फर्म। अभी हमने चेंज उसमें रेशियो जो चेंज हो रही थी उससे गेनिंग रेशियो निकालनी सीख ली। अब हम सीखते हैं अगर आपको रिटायरमेंट के चैप्टर में गुडविल गिवन है तो उस गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है। पहली बात बिल्कुल क्लियर कट समझाऊं आपको, जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में ट्रीटमेंट समझा था, एज इट इज कॉपी पेस्ट ट्रीटमेंट है रिटायरमेंट में गुडविल का। आपके पास गुडविल दो तरह से गिवन हो सकती है क्वेश्चन में। एक तो गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट, गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज ₹60,000। या हम इसको दूसरा कहां मिल सकता है हमें क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में एसेट साइड अगर गुडविल लिखा है 60,000, इसका मतलब अपीयरिंग ही है। अब चैप्टर है रिटायरमेंट, ए बी सी मान लो 3 पार्टनर हैं, बी रिटायर हुआ और कुछ नहीं बताया तो हम न्यू रेशियो कितनी मान लेते हैं 2:1, राइट? जी भैया, हमारे पास ये ओल्ड रेशियो आ गई है, न्यू रेशियो आ गई। गुडविल अपीयर कर रही है बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये गुडविल किसने बनाई होगी, ए बी और सी ने, तीनों ने। बी जा रहा है, क्या वो अपनी गुडविल लेके जाएगा? यस। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, गुडविल डेबिट है उसको राइट ऑफ करना है, ए डेबिट, बी डेबिट, नहीं सी डेबिट टू गुडविल। ये गुडविल तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ओल्ड रेशियो में। 60,000 को मुझे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 24, 24 और 12। इज इट ओके? यस। अगर अपीयरिंग वाली गुडविल है, करेक्ट जी। अब इसके बाद है गुडविल इज वैल्यूड एट ₹1,20,000 सपोज। अब ये वैल्यूड एट अगर आपको गिवन है तो इसमें हमारे दो केस बनते हैं, आपको अगर याद हो, गुडविल अकाउंट इज ओपन और नॉट ओपन। गुडविल अकाउंट इज ओपन और नॉट ओपन। अब ध्यान से समझेंगे, अगर गुडविल अकाउंट इज ओपन है, इसमें एक बात और लिख सकते हैं, गुडविल इज टू बी रेज एंड राइट ऑफ। अब ये अगर बात लिख दी आपको तो आपको गुडविल की 2 एंट्री करनी है बेटा। पहले तो गुडविल को रेज करेंगे यानी गुडविल बनानी है। गुडविल बनानी है, गुडविल एक एसेट है, उसे बनाना है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। 120 ओल्ड रेशियो में बनाना है 48, 48 और 24। फिर इसको मैं रिवर्स कर दूंगा इन न्यू रेशियो, ए डेबिट सी डेबिट टू गुडविल, क्योंकि बी चला गया तो वो तो न्यू रेशियो है ही नहीं उसकी, तो ये गुडविल 120 की थी। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 80, 40, 2:1 न्यू रेशियो आ गई थी हमारी। इज इट ओके?
अगर लिखा हुआ है गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन और रेज एंड रिटर्न ऑफ तो नहीं होगा, इसके अलावा वो लिखते हैं टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो क्या कह देते हैं? एडजस्ट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको बताया हुआ है इस केस में एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं ध्यान में रखते हुए इस वैल्यू से सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो मैंने कल निकाली थी। yes, क्या आई थी गेनिंग रेशियो? अगर किसी को याद हो, ए बी और सी, ये 4/15 और इसका आया था 2/5 और ये माइनस में था और ये आया था 2/15। यस, ये हमारे दोनों पॉजिटिव थे, यानी कि ये कर रहा है गेन, ये भी कर रहा है गेन, और जो छोड़ के जाता है वो तो हमेशा सेक्रीफाइस ही करेगा अपना शेयर। तो सेक्रीफाइस किसने करा? बी, और गेन करा ए और सी ने। तो एंट्री बनेगी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट। इज इट ओके? अमाउंट कितने से है? 4/15 इंटू 120, 32,000, 8,000, 40,000। यस बेटा, समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? हाँ जी जी, क्लियर बेटा? इसकी फोटो क्लिक कर लो। बेटा इस चैप्टर में भी हमारा हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है, पर एडमिशन में आपने जो क्वेश्चन करे वो 5 to 6 क्वेश्चंस थे हिडन गुडविल के, उसके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में जनरली। रिटायरमेंट का हिडन गुडविल का एक ही क्वेश्चन है, और पेपर में इस चैप्टर का हिडन गुडविल आए वो बहुत कम चांसेस होता है। फिर भी 1 मार्क में आ सकता है हिडन गुडविल रिटायरमेंट का भी। क्या है देखो ध्यान से समझना। वो कह रहे हैं क्वेश्चन में खुद ही बता देंगे कि जो पार्टनर, जैसे हमने कहा ABC में से B रिटायर हो रहा है, अभी जो बी रिटायर हुआ इसको हम क्या क्या पे करेंगे इसकी रिटायरमेंट पे? इसकी कैपिटल, गुडविल, इसका शेयर ऑफ गुडविल, या प्रॉफिट या रिजर्व अगर कोई पड़ा था उसमें इसका हिस्सा इसको दे देंगे, ये अपना पूरा पैसा लेके जाएगा। मान लो ये जो टोटल किया हमने, ये सब हमने निकाला और इट कम्स आउट टू बी 1,42,000। कितना आया? 1,42,000, और हमने उसको पे करा 1,50,000। कितना पे कर दिया? तो ये जो एक्स्ट्रा 8,000 पे किया, द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर इज नोन एज गुडविल। ये कौन सी गुडविल हो गई? हिडन गुडविल। कि 142 देना था, उसके बदले आप 150 दे रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस इज हिडन गुडविल। एक बार क्वेश्चन नंबर 20 को रीड कर लेते हैं, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 6.56 न्यू बुक्स में चेक कर लें सब बच्चे एक बार। 1 मिनट का क्वेश्चन है। A, B and C are partners sharing profits in the ratio 4/9, 3/9, 2/9, and his capital after making all adjustment of reserves and gains on revaluation stands to be 1,39,200. उसका बैलेंस कितना था? 139,200. A and C agrees to pay him 150 in settlement of his claim. कितने दे रहे हैं उसे? 150. Record the journal entries for adjustment of goodwill if new ratio is 5:3. आपको न्यू रेशियो बता दी, और ये बता दिया कि उसको गुडविल हम कितनी दे रहे हैं, नहीं बताया। कह रहे लेकिन एंट्री करके दिखाओ, तो गुडविल कितनी दोगे आप उसे? डिफरेंस निकाल लेंगे। 10,800 की उसको हम गुडविल दे देंगे, हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर आप टॉपिक जो है हमारा दैट इज द रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। होपफुली बहुत बार करा दिया। yes, अभी तो शायद किसी बच्चे की दिक्कत नहीं होगी रीवैल्यूएशन में। अगर रीवैल्यूएशन आप बताएं, अगर प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट। और अगर लॉस है तो डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी आता है सब बच्चों को? yes, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है।
तो आज हम इस टॉपिक को यहीं तक कवर अप करेंगे। कल एक छोटा सा टॉपिक करके इस चैप्टर के एंडिंग स्टेज की तरफ मूव कर जाएंगे हम। ये चैप्टर इतना सही है, रिजर्व करा। इसके बाद अगला टॉपिक कल मुझे रिजर्व कराना है। ठीक है, आपको रिजर्व पता है दो तरह के हैं, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक। बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट है रिजर्व का ट्रीटमेंट। आपका एक होमवर्क आज ये भी है सब बच्चों का कि हम रिजर्व का जो ट्रीटमेंट वाला चार्ट है, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, वो आप सब पढ़ के आएंगे। मैं 2 मिनट या 5 मिनट लगा के उसको सिर्फ रिवाइज कराऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा उसकी। बट अगर आप पढ़ के आएंगे तो आपको समझ आएगा, अदरवाइज लगेगा कि स्पीड बहुत तेज है। वो करने के बाद कल ही हम रिटायरमेंट के कंप्लीट क्वेश्चन को शुरू कर देंगे और कंप्लीट क्वेश्चन करते ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट हमारी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।